हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है ट्रायंगल्स की थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 1 जो है 6.1 यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम बोला जाता है इसको। तो हमारे पास ये थ्योरम जो है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमारे पास डी ई जो है ये बी सी के पैरेलल है। ओके, और ये जो डी ई लाइन है ये इस ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करता है। तो यही हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन है वो गिवन में हम लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन हमारे पास है ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, इसमें हमारे पास डी ई जो है डी ई पैरेलल टू बी सी के है। ओके, डी ई पैरेलल टू बी सी के। ओके, तो हमें यहाँ पर टू प्रूव करना है, जो टू प्रूव हमें ये दिखाना है ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ओके, ये हमें प्रूव करना है। ओके, यहाँ पर हम कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन में ऐसे करेंगे, डी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ई से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फिर बी ई और डी सी को ज्वाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर यानी कॉन्स्ट्रक्शन ऐसे करेंगे। ओके, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर को ड्रा करूँगा। हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। ओके, तो हमने यहाँ पर यानी कॉन्स्ट्रक्शन कर दी, यानी ई से मान लो ई एम जो है ये परपेंडिकुलर ए बी पर है और डी एन जो है ये परपेंडिकुलर ए सी पर है, और फिर हमने डी ई डी सी और बी ई को ज्वाइन किया। तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन लिखेंगे, जो हमारी कॉन्स्ट्रक्शन हुई। ओके, कॉन्स्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ ई एम जो है परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, और हमारे पास डी एन जो है परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन डी सी एंड बी ई। ओके, इनको हमने ज्वाइन किया। ओके, तो हम यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, इसका एरिया निकालेंगे प्रूफ में। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है ए डी ई। ओके, यानी ए डी ई। तो हम यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से देखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ए डी इसकी बेस है और ई एम इसकी हाइट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। तो ये बनेगा हमारे पास 1/2। ऐसे ही इसकी बेस की बात करेंगे, ए डी हमारे पास बेस बनेगी इंटू हाइट जो है हमारे पास ई एम है। तो यहाँ से देखेंगे ई एम इसकी हाइट है। तो हम यहाँ पर इस तरह ई एम लिखते हैं। ओके, ये हमारे पास मान लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट है। ओके, तो उसके बाद हमने ये जो ज्वाइन किया यानी डी ई बी, तो यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम। ओके, ये जो है डी ई बी। ओके, डी ई बी हमारे पास ये जो ट्रायंगल है डी ई बी, इसका एरिया निकालेंगे। ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू 1/2, और इसकी बेस जो हमारे पास है ये है बी डी। ओके, इंटू हाइट जो इसकी है ई एम है। ओके, ई एम। ओके, यानी इसकी भी हाइट हमारे पास ई एम ही होगी। ओके, यानी हाइट हमारे पास बाहर वाले साइड से भी हम हाइट को ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास मान लो सेकेंड। ओके, तो अब हम इनको यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यानी इस साइड का हम रेशियो निकालेंगे। तो इसलिए हम ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं इनको डिवाइड करेंगे। ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ओके, डिवाइड में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी
ई बी, ओके, इक्वल टू, इसका एरिया जो है ये हमारे पास है 1/2 AD इंटू EM, ओके, और यहाँ पर 1/2 BD इंटू EM, ओके। ये और ये सेम है, ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा AD डिवाइडेड बाय BD, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, हमारे पास निकला AD डिवाइड बाय BD, यानी AD डिवाइड बाय DB। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमने ये जो ट्रायंगल्स ली थी, ये एक साइड की ली थी ADE, तो इसकी AM हाइट थी, इसका एरिया, और फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया लिया, ओके। ये जो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल्स थी, यानी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का हमने एरिया लिया था। तो हमारे पास ये जो साइड था, ये जो दो ट्रायंगल्स थी, इनका एरिया लिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, तो हमें निकला ये बराबर AD डिवाइड बाय DB। अब हम सेम ऐसे ही दूसरी साइड से निकालेंगे, ओके। अब हम इस साइड वाली ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। एक हमारे पास ये वाली है, ओके, ये हमारे पास है ADE, ओके, ADE, और सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है DEC, ओके, ये दो। तो हमने इससे पहले देखा कि इस ट्रायंगल का एरिया जब निकाला ADE डिवाइड बाई DEB, तो हमारे पास निकला AD डिवाइड बाई DB। जब हम इन ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे ADE और फिर इनको डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो हमारे पास निकलेगा AE डिवाइड बाई EC, ओके। कि जैसे हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर इसका निकाला, इसको इसके साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास निकला AD डिवाइड बाई DB के बराबर। अब इस साइड वाली ट्रायंगल्स यानी ADE डिवाइड बाई DEC, इन दो इनके एरियाज़ को निकालेंगे और फिर एरिया निकालने के बाद डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा AE डिवाइड बाई EC। तो हम यहाँ पर इन ट्रायंगल्स को, यानी इस ट्रायंगल को देखकर हम ADE और DEC ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो वो हमारे पास सिमिलरली हो जाएगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास DEC, ये हमारे पास बनेगा AE डिवाइड बाई EC, ओके। तो ये हमारे पास, इसको मान लेते हैं, ये हमारे पास, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर, ओके, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप कि आपको यहाँ तक ये बात समझ आई होगी। अब हम यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स को देख लेते हैं, ओके। यहाँ पर हमारे पास इनका रेशियो, हमारे पास यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो यहाँ पर भी यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और नीचे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, और यहाँ पर DEC, यानी DEC हमारे पास है, ओके, DEC ट्रायंगल, ओके। अब हमारे पास DEB और DEC, इस ट्रायंगल को देखेंगे, DEB और DEC दोनों की सेम बेस आती है और सेम पैरेलल साइड के बीच बनती हैं ये दो ट्रायंगलें। जब ऐसा होता है तब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। तो मैं ऐसे लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ओके। इनका एरिया बराबर होगा, यानी DEC DEB दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा। हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्यों बराबर होगा? इनकी सेम बेस है, हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल साइड के बीच में ये बनती हैं, एंड सेम पैरेलल साइड्स, ओके, सेम हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल साइड्स, तब इनका एरिया बराबर होता है, ओके। अब हम इस वाली, ये जो हमारे पास है, इस वाली को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय, ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मेरे पास DEC है, DEC DEB के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ DE
बी। ओके, ये हमारे पास बराबर है ए ई डिवाइड बाई ई सी के। ओके, तो ये मान लेते हैं फिफ्थ। ओके, अब हम थर्ड एंड फिफ्थ को कंपेयर करेंगे। ओके, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई डी ई बी, और यहाँ पर भी हमारे पास ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो यहाँ पर हमारे पास ये ए डी डिवाइड बाई डी बी के बराबर, यहाँ पर ए ई डिवाइड बाई ई सी के बराबर। दैट मीन्स ये दो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे ए डी डिवाइड बाई बी डी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। हैंस प्रूव इट। तो यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी इस को शेयर करें। सो थैंक यू।